मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। अवाम चालबाजों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडा से होशियार रहें। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला किया गया। ओहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की हिदायत की गई। प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्जाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करनी है। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं। लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस दे दिया है, 7 दिन में जवाब देना है। तारीख कोई भी दे, इलेक्शन जल्द होना चाहिए। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका को 253 रन का हदफ। श्रीलंका की बैटिंग जारी। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान का आगाज अच्छा न रहा। ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर को लंघन बॉलर्स को खेलने में मुश्किलात का सामना रहा। टॉस बारिश के बायस ताखीर का शिकार हुआ तो एम्पायर्स ने मुकाबला 45 ओवर तक महदूद कर दिया। दौरान मैच एक बार फिर बारिश ने एंट्री दे दी तो मैच को मजीद महदूद करके 42 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए कि जिसका जो हक है उसे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। FIA ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। का डट कर मुकाबला करूंगा। पीटीआई के सदर परवेज इलाही से अडियाला जेल में वकील की मुलाकात। मुकदमात और कानूनी उमूर पर गुफ्तगू। वकील ने कहा जेल में नारवा सलूक के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बगावत केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर। फवाद चौधरी वकील के हमरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर। ATC ने यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। अवाम के सामने बेईमान लीडरों का चेहरा बेनकाब करूंगा। अवाम को महरूम रखने में बेईमान लीडरों का किरदार है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा कि लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम करवाए, पुलिस और तालीम के निज़ाम को बेहतर किया था। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इतिहाद बनाने की तैयारियां। MKM और JUI ने साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। कराची में राशिद सोमरो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह कश्मोर और कराची में अवाम के साथ नाइंसाफी हुई। राशिद सोमरो ने कहा सिंध में MKM और GDA अवामी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों, पीरों और मीरों की जमात है। सीरियस कंडीशन में नहीं है, सिवाय एक ज़ख्मी के जिसके सर पे चर्रे लगे हुए हैं। और हाफिज़ साहब की जो है हालत ख़तरे से बाहर है। ट्रीटमेंट उनका जारी है। उनके फेस पर, चेहरे पर लेफ़्ट साइड से उनको लगे हैं चर्रे। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरे और पांव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग का कहना है कि खुद को धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। CTD तहकीकात कर रही है। हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं और हम कल के लिए क्वेटा की ताजर बिरादरी से अपील करते हैं वो मुकम्मल हड़ताल करें, शटर डाउन करें। हाफिज हमदुल्ला साहब उसके काफिले पे अब तक जो इत्तलात है रिमोट बम हमला हुआ है।
अब्दुल गफूर हैदरी हाफिज हमदुल्ला पर हमला। JUI ने कोयटा में शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुस्तौंग वाक़या जमीयत के कायदीन पर हमले का तसलसल है। फजलुर रहमान पर 3 बार खुदकुश हमला हुआ। बाजौड़ में 80 से ज़ायद उलमा को शहीद कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा हमला बुज़दिलाना फेल है, दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। निगरान वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। मई में महंगाई की शरह 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तेल की कीमतों में रद्दबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर मकामी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ। माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 301 रुपए से 298 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का अख्ताम 100 इंडेक्स 45,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2 अरब रुपए मालियत के 13 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की चौक यादगार में कार्रवाई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार। की मंजूरी से गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टास्क फोर्स बना दी गई। सोना स्मगल करने वाले स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई। हुकूमत ने गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की PIA के निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। कहा सार्फिन को मायारी सफर की फराहमी के लिए PIA के निजकारी नागुज़ेर है। वज़ीर-ए-आज़म ने फवाद हसन फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने मुलाकात की। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के लिए इक़दाम को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तुरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी की अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की फिर यकीन दहानी। इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। अफगान यकीन दहानी के बाद तुरखम बॉर्डर कल से खुलने का इम्कान। कालादम TTP पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब में कहा पाकिस्तान में कालादम TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है जो इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। TTP नेटो इतिहाद से जंग के दौरान तालिबान की इतिहादी बनी। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी मजबूत हैं। 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा वर्किंग पेपर कल शाम तक हुकूमत के हवाले कर देगा। वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी होगा। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक यही था कि बच्ची को नामालूम सिम से गोली लगी। जो वकूआ है जहाँ पे बच्ची को फायर लगा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चाय खाना है। वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ। हम कलेक्ट कर रहे हैं, विटनेसेस को भी एग्जामिन कर रहे हैं। बफर जोन कराची में सुबह सवेरे डकैती की वारदात। जाए बकवा पर मौजूद गार्ड की फायरिंग से मुबैना तौर पर 7 साला मरियम की जान चली गई। तीसरी जमात की तालिबा मरियम वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। जाए बकवा से SMG के कॉल मिले हैं।
वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू चाय के होटल पर बैठे अफराद को लूट रहे थे। एक गाहक डाकुओं को देखकर भागा। गार्ड ने होटल के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो गए। एसएसपी सेंट्रल ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। कोरंगी मेहरान टाउन में मियां बीवी का बेहबाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मकतूलीन के 4 बच्चे हैं। शनाख्त नस्ल खान और किरण के नाम से हुई। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सदा से था। नामालूम शख्स आया और गोलियां मारकर चला गया। मुबैना मुलजिम के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम गलियों से होता हुआ पैदल फरार हुआ। सीसीटीवी की मदद से शनाख्त जारी। कराची मलिर सिटी पुलिस के मुकाबले में गिरफ्तार किया जाने वाला मुलजिम सऊदाबाद थाने से फरार हो गया। मुलजिम को शोबा तफ्तीश वाले सऊदाबाद दर्ज एक और मुकदमे की तफ्तीश के लिए लाए। मुलजिम बाथरूम जाने के बहाने निकला और फरार हो गया। पुलिस मामले की तफसीलात बताने से गुरेज़ा है। में पुलिस, रेंजर्स और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन। कराची में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती। सिंध की निगरान काबीना ने बड़े फैसले कर लिए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता। ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला का कच्चे में इंटरनेट सहूलत खत्म करने का हुक्म। IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत के अहकामात पर कश्मीर में फौज और रेंजर्स की नफरी पहुंच गई। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। इंडस हाईवे समेत कस्बों में गश्त। स्पेशल टीम के एहलकार भी 2 रोज में कश्मीर पहुंच रहे हैं। रेंजर्स के पहुंचने पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला की आवाम ने कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया था। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 7 रोज में 4000 मुकदमात का इंदराज। 796 बिजली चोरों को धर लिया गया। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान के मुताबिक 20 सारिफीन 15 लाख यूनिट बिजली चोरी में मुलविस निकले। हैदराबाद, लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला से 8,445 टन चीनी बरामद की गई। मालाकंड से सबसे ज्यादा चीनी की 50 किलो वाली 33,000 बोरियां बरामद हुई। दियाय खान, सवात, लोअर अपरदीर, शांगला से बोरियां बरामद। नौशहरा और मानसहरा से 1,000 चीनी की बोरियां बरामद हुई। मालाकंड और सवात में डीलर्स पर 95,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। के हवाले से हम सब में एक जुनून है। कहीं भी हूँ मगर खुद को कश्मीर से अलग नहीं समझती। निगरान वजीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वादी में किसी की इज्जत महफूज नहीं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में जाली अद्वियात दी जाती हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। लीबिया में तूफान के बाद सैलाब ने शहर को तबाह कर दिया। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 8,000 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। दरना के मेयर ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। मुल्क के शिमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। बात 2,946 हो गई। जख्मियों की तादाद 5,674 है। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। पाकिस्तान के मायानाज अदाकार तौकीर नासिर 66 बरस के हो गए। वो 1978 से PTV से मुंसलिक हैं। बेशुमार TV सीरियल्स में अदाकारी से खूब दाद वसूल की। तौकीर नासिर के मशहूर TV सीरियल्स एक हकीकत, एक अफसाना, दहलीज, दर्द और दामन, परवाज, थकन, धरती और दीगर ड्रामे शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट के DG के तौर पर भी फराइज अदा किए। पाकिस्तान पहली बार मिस यूनिवर्स की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला आज होगा। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, पिंडी की जेसिका विल्सन उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से भी 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शामिल।
भारतीय फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड्स ऑफ मौला जट की धूम। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज बिलाल लाशारी ने हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्मसाज का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बेहतरीन फिल्मसाज का अवार्ड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को मिला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।